क्या आपको पता है दोस्तों, पतियों के ऊपर झूठे केस चलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन है जानकारी का अभाव। पतियों को पता ही नहीं है कि आखिरकार उनको अपने केस के अंदर क्या करना है, किस तरीके से उनको जल्दी अपने केसों को निपटाना है। हर कोई ये जानकारी देता ही नहीं है और हर किसी को इस फील्ड के अंदर नॉलेज है ही नहीं, तो इसी वजह से जानकारी पतियों को नहीं मिल पाती है। तो मुझे तो पता है कि आखिरकार केसों के अंदर क्या करना होता है, तो ये जानकारी आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आप अंत तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई सा भी केस क्यों ना किया हो, चाहे आपने पत्नी के ऊपर कोई केस क्यों ना किया हो, हर तरह की नॉलेज आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपके फायदे का वीडियो है, वीडियो आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी पति नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर जो भी झूठे केस चल रहे हो लंबे समय तक चले, बिना वजह उनको उन केसों के अंदर चक्कर लगाना पड़े और उनका बिना वजह समय और पैसा बर्बाद हो। वो चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी निपट जाए, इनके अंदर उनका ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा पैसा ना लगे, और पत्नी जो तंग और परेशान हो चुके हैं तो उनको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स भी मिल जाए। पर यह संभव नहीं है। बहुत से पति क्या करते हैं कि मेरी बताई अनुसार अगर वो चलते हैं, जो मैं उनको लीगल जानकारी देता हूं, जो लीगल नॉलेज मैं उनको देता हूं कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, और उस अनुसार अगर वो काम करते हैं तो उनको जरूर सक्सेस मिलती है। और बाद में वो मेरे को धन्यवाद भी देते हैं कि सर आपके बताए अनुसार हम चले और हमें जल्दी से सक्सेस मिल गई है, हम जीत गए हैं, सारे केसों को अपने पक्ष के अंदर कर चुके हैं। पर बहुत से पति ऐसे होते हैं कि उनको समझाने से भी वो नहीं समझते हैं और इसी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार बार वो कोर्ट के अंदर चक्कर लगाते रहेंगे, अपना समय और पैसा देते रहेंगे। मैं उनको ज्ञान की बात बताऊंगा तो ज्ञान की बात उनके समझ में नहीं आएगी और बिना वजह की वो बातें करेंगे, बिना वजह के तरीकों को अपनाएंगे। इसी वजह से उनको परेशानियों का सामना हमेशा करना पड़ता है। पर आज जो भी पति मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इन ज्ञान की बातों पे अमल करेंगे, तो उनको जरूर सक्सेस मिलेगी, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो मैं बताना चाहता हूं कि अब आपको एक टारगेट बना लेना है। 1 अप्रैल आने वाली है, आपको खुद को एक्टिव हो जाना है, सक्रिय हो जाना है कि मुझे 1 अप्रैल से पत्नी के सारे झूठे केसों को निपटाना है, खत्म करवाना है तो करवाना ही है। इन केसों से मुझे मुक्ति पानी है तो पानी है, और मुझे पत्नी से डाइवोर्स लेना है तो लेना ही है। पर यह भी इतना आसान नहीं है। पर आसान कैसे होगा, अब मेरी बताई हुई बातों पे आप ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए। मैं एक एक जानकारी आपके काम की बताने वाला हूं। तो जानकारी यह है कि जो बड़े से बड़ा एडवोकेट है, जो बड़ी से बड़ी नॉलेज रखता है, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, अपने केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपने पक्ष के जजमेंट्स जरूर लगाते हैं। इन जजमेंट से ही वो केस अपने पक्ष के अंदर करते हैं और मैं भी ऐसा ही करता हूं। ये रियलिटी है कि झूठे केसों को खत्म करवाना है तो अपने पक्ष के जजमेंट लगाओ आप अपने केस के अंदर, तभी सक्सेस मिलेगी। बहुत कम समय के अंदर आप उन केसों से मुक्त हो जाएंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसा का वैसा हो जाएगा। जजमेंट्स लगाने से होता क्या है, जिस कोर्ट के अंदर आप जजमेंट्स लगाएंगे अपने पक्ष के, तो उस कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है, क्योंकि आप जैसे मामले के अंदर ही उस जजमेंट के अंदर पति पक्ष के अंदर डिसीजन दे रखा है उस कोर्ट ने। जिस कोर्ट का आप डिसीजन उस कोर्ट के अंदर लगाए हैं, अपने केस के अंदर लगाए हैं, तो उस कोर्ट के लिए भी आसान हो जाता है। जिस कोर्ट के अंदर आप जजमेंट लगाए हैं उसको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और बस उस जजमेंट के बेस पे वो भी आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर सुनाने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो मेरा तो कहना यह है कि आप अपने पक्ष के ज्यादा से ज्यादा जजमेंट लगाओ अपने केसों के अंदर, जिससे वो कोर्ट प्रेशर में आके, दबाव में आके, बिना आपका टाइम खराब करे जल्दी से जल्दी उस केस के अंदर आपके पक्ष के अंदर निर्णय सुना सके, आपको सफलता मिल सके। और अब आप लोगों का सवाल यह भी निकल के आएगा कि सर आखिरकार हमें जजमेंट कैसे मिलेंगे, वो जजमेंट कौन से है जिसे हमें अपने केस के अंदर लगाना चाहिए, जिससे हमें जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके। तो मैं बताना चाहता हूं कि पत्नी ने चाहे आपके ऊपर कोई सा भी केस क्यों ना कर रखा हो, चाहे कितना भी झूठा एलिगेशन लगा के, चाहे कितना भी कठिन केस आपके ऊपर क्यों ना डाला हो, हर केस का तोड़ है मेरे पास में जो जजमेंट है उनके अंदर। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा दहेज का केस किया है, आईपीसी 498A, BNS 85 या फिर डिफेक्ट के सेक्शन 3 या 4 का केस कर रखा है, इस केस के अंदर कितने भी संगीन आरोप आपके ऊपर आपकी पत्नी ने चाहे लगाए क्यों ना हो, कि आपने उसको गाली गलौज निकाला है, उसको धमकियां दी है, उसके साथ मारपिटाई की है, उसको यातनाएं दी है, उसे दहेज की डिमांड की है, उससे पैसे की डिमांड की है, उसकी जान लेने की कोशिश की है, उसको मारपीट के अपने घर से बाहर निकाल दिया है, ऐसा कितना भी कठिन केस उसने आपके ऊपर क्यों ना किया हो, आपको क्या करना है, वो केस जहां पे भी चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट, जिस भी स्टेज के ऊपर चल रहा है, वहां पे जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगाने हैं। इन सारी बातों से रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट है,
ये 10 जजमेंट टॉप सेलेक्ट किए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन जजमेंट से अब तक हजारों पति फायदा उठा चुके हैं जिनको भी जजमेंट मिला है, और आप भी अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने केस के अंदर इन 10 जजमेंट्स को जरूर से जरूर लगाइए। तो ये 10 जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्नी की साइड से जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस किया जाता है वो होता है मेंटेनेंस का केस, और इस केस के दबाव के अंदर पति पूरी तरह से आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से मेंटेनेंस केस के अंदर पति की कोर्ट बिल्कुल भी नहीं सुनती है। पत्नी की गलती होते हुए भी पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है। वो पत्नी खुद वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, या फिर वो जॉब कर रही होती है, या फिर वो जानबूझ के जॉब को छोड़ देती है, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। वो खुद कमाने लायक होती है, वो भरण पोषण खुद अपना कर सकती है, वो बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है, वो झूठे केस फाइल कर देती है, तब भी पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है। तो पति को क्या करना है, जो भी मेंटेनेंस का केस पत्नी ने कर रखा है, चाहे वो कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना हो, उसके अंदर भी जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है, उनकी कॉपी को लगाना है। आपको एक भी रुपये पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से आप सफलता हासिल कर सकते हैं मेंटेनेंस के केस के अंदर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा घरेलू हिंसा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके ऊपर कर रखा है, और उसके जो भी आरोप है वो मनगढ़ंत है, उसके साथ में आपने घरेलू हिंसा की नहीं है, और उस केस के अंदर भी वो अगर मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपके घर के अंदर फिर से आना चाहती है, उसको अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, उसको आने से रोकना चाहते हैं, और उसको अगर आप डीवी केस में मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे पत्नी के झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा केस के अंदर आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण 4 जजमेंट है, इनकी कॉपी लगानी है। इनसे होगा ये कि वो पत्नी का जो झूठा डीवी का केस है पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, और झूठा डीवी केस करने पे उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है। अब दोस्तों मैं आपको सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि जैसे बहुत से पति पत्नी से बहुत ज्यादा तंग और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पत्नी पति के ऊपर कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, और जब वो साथ में रही है तब भी वो पति को बहुत ज्यादा तंग और परेशान करी है। अलग होने के बाद में भी वो तंग और परेशानी कर रही है, झूठे केस डाल रहे हैं, लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है, बिना वजह बदनाम कर रही है। कुल मिला के वो पति के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, पति के साथ में क्रूरल्टी करती है, और क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे अगर पति एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं उस पत्नी से, वो पत्नी अगर खुद डाइवोर्स यानी कि तलाक नहीं दे रही है, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। तो पति का जो भी डाइवोर्स का केस चल रहा है, एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, उसके अंदर 6 जजमेंट पति लगाएं, और जल्द ही पति को बिना किसी अड़चन के डाइवोर्स यानी कि तलाक मिल जाएगा। बस पति को ये जजमेंट लगा के कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना है, समझाना है, और इसी तरीके से पति को फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया कि झूठे दहेज केस IPC 498 BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 3 और 4 से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है। सभी मेंटेनेंस केस रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है। झूठे डीवी केस रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है, और डाइवोर्स केस रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटल ये 30 यानी कि 30 जजमेंट का सेट है। तो इन सभी 30 जजमेंट के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट का सेट चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और व्हाट्सएप पे ही आपको इन 30 जजमेंट के सेट को भेज देगा। जो भी आपका संबंधित केस है उसके अंदर जाके लगा देना, कोर्ट को कन्विंस कर देना, और इसी तरीके से आपका फायदा हो जाएगा। या आप मेरे से फोन के ऊपर और भी कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, लीगल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी जानकारी, लीगल नॉलेज मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी कानून की जानकारी मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।